बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और सर्दियां एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी तरफ भी सर्दियां आ गई हैं आखिरकार कराची में थोड़ी बहुत, और हम भी इंजॉय कर रहे हैं। तो आज जो है वो सब्ज़ी की रेसिपी है, पालक आलू बनाऊंगी मैं और बहुत कम चीज़ों से इसको तैयार करूंगी। रेसिपी तो बहुत आसान है, बहुत कम लोग इस तरीके से बनाते होंगे। हमारे यहाँ जो है पालक आलू इसी तरीके से बनाया जाता है। और सब्जियों में जितनी चीज़ें कम डाली जाएं कि थोड़े मसालों के साथ सब्जी बनाई जाए तो सब्जी का ओरिजिनल टेस्ट भी निकल कर आता है और बहुत मज़े की बनती है। और अक्सर हमें ये परेशानी होती है जब भी हम कोई हरी सब्जी बनाते हैं, साग वगैरह, पालक, मेथी वगैरह, तो पकने के बाद काली हो जाती है। और वो क्यों काली हो जाती है वो मैं आपको बताऊंगी। मैं जब भी कोई सब्जी बनाती हूँ, हरी सब्जी वगैरह, पत्तों वाली कोई भी सब्जी बनाती हूँ, मेरी सब्जी बिल्कुल भी काली नहीं होती है और बहुत जल्दी बन के भी तैयार हो जाती है। तो आज इसी पे डिस्कशन करते हैं। सब्जी भी बनाते हैं अपनी। पालक आलू की भुजिया है, बहुत मज़े की है। नाश्ते में पराठे के साथ, चपाती के साथ, असली घी की रोटियों के साथ बहुत मज़े की लगती है और सर्दियों में अक्सर बनाई जाती है ये सब्ज़ी। तो देखिए मैंने इसको किस तरीके से बनाया है और इसके साथ जो मसले मसाइल पेश आते हैं पालक वगैरह हरी सब्जियों के साथ, वो भी डिस्कस करते हैं। यहाँ मेरे पास एक गड्डी पालक है, 1 किलो के करीब पालक। इसको साफ करके मैंने धो लिया है, बारीक बारीक काट लिया है। इस पोजीशन पे आप जो है वो पालक स्टोर भी कर सकते हैं एयर टाइट बैग में, चल जाती है। जब आपको बनानी हो आप बना लीजिए। ये मेरे पास फिलहाल फ्रेश पालक है, जो पालक बची थी वो मैंने स्टोर कर ली है। 2 खाने के चम्मच लहसुन है, इनको मैंने बारीक बारीक हाथ से चॉप कर लिया है। मेन इंग्रेडिएंट जो है वो इसमें लहसुन का ही कमाल है, इसकी सब्जी को जो है वो बहुत मज़ेदार बनाएगा। तो लिहाजा आपने लहसुन अच्छा डालना है इसके अंदर, कंजूसी नहीं करनी है लहसुन डालते हुए। और यहाँ पर 1 टीस्पून भर के मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, बाकी और कोई मिर्च नहीं जाएगी इसके अंदर, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। और 2 बड़े आलू थे मैंने, इसको मैंने चुकुर चुकुर क्यूब्स में काट लिया है और पानी में भिगो दिया है ताकि आलू काले ना हो। अच्छा, सबसे पहले तेल ले लीजिए। 1/2 कप मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है। जब ऑयल आपका गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें जो सबसे पहले जो हमने कुटा हुआ लहसुन रखा है वो हम इसमें शामिल करेंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जब लहसुन आपका थोड़ा सा ब्राउन होने की तरफ आएगा तो आप फ़ौरन ही जो है इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दीजिएगा। ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्चें डालने के बाद आप आंच थोड़ी सी हल्की कीजिएगा क्योंकि काली हो जाती हैं बहुत जल्दी और लहसुन भी काला हो जाता है। इसके साथ ही जो हमने आलू पानी में भिगो के रखे थे, पानी फेंक के आलू जो है वो इसमें आप शामिल कर दीजिए। अच्छा, अब आपने इसकी भुनाई करनी है लहसुन के साथ और कुटी मिर्च के साथ आलूओं की। आलू बिल्कुल कच्चे हैं हमारे और छोटे क्यूब्स में तो जल्दी गल भी जाएंगे। आजकल आलू बहुत अच्छे आ रहे हैं जो जिन पे छिलका नहीं होता है, बहुत मज़े के आलू हैं, नमकीन आलू हैं, तो टेस्ट में बहुत अच्छे हैं ये आलू। ज़ाहिर मौसम के हिसाब से आलू आ रहे हैं तो चीज़ भी बहुत अच्छी बनती है। तो अब आपने यहाँ पे अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। इस तरह से भुनाई करनी है आलू की कि इसके ऊपर जो है ब्राउन कोटिंग आ जाए। इससे ये फायदा होता है कि पालक के साथ जब आलू पकेंगे तो आलू का रंग काला नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छे आलू शक्ल में नजर आएंगे और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इतना फ्राई करना है कि तकरीबन आलू जो है वो आपके गल जाए। अच्छी तरह से खड़े होके आपने रोकना नहीं है हाथ, क्योंकि इस पोजीशन पे आप हाथ रोकेंगे तो आलू जो है वो पिंडे के साथ लगना शुरू हो जाते हैं और फिर चिपकना शुरू हो जाते हैं, तो उनकी शेप भी खराब हो जाती है और सही से कलर भी नहीं आता आलूओं का। ये छोटी छोटी बातें ख्याल रखा करें सब्जी बनाते हुए, तो चीज़ भी अच्छी बनती है और मज़ेदार भी बनती है। आगे जाके मैं आपको बताती हूँ पालक को हम किस तरीके से बनाएंगे कि हमारी पालक कोई भी हरी सब्जी जो है वो काली ना पड़े। अभी यहाँ पे अच्छी तरह से आलूओं को आपने फ्राई करना है, बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करना है। जब आप देखें कि आलूओं में जो है वो कलर आना शुरू हो गया है और थोड़े से आलू गलने की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं, अच्छे से लाल रंग के टमाटर लिए हैं। इनको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। वो टमाटर मैं इसके साथ शामिल कर दूंगी। अच्छा, आलू जब मैंने फ्राई किए थे तो मैंने 1/2 टीस्पून नमक भी शामिल कर दिया था ताकि आलू हमारे अंदर से फीके ना रहे। तो ये सब चीज़ें बस, इसके अलावा इसमें और कोई मसाला नहीं डलेगा। बस पकाने की थोड़ी सी टेक्निक होती है इसमें और 3-4 ही चीज़ें डालने से हमारी ये भुजिया बहुत मज़े की रेडी हो जाती है। टमाटर जो है वो अपना पानी छोड़ेंगे। आपने ढक्कन नहीं ढकना है बिल्कुल भी, खुले बस चम्मच आपको हिलाते रहना है, ढकना बिल्कुल भी नहीं ढकना है। इसी तरह से आप फ्राई करेंगे आलूओं के साथ टमाटरों को, तो टमाटर भी जो है वो हमारे बुझ जाएंगे, बिल्कुल पानी छोड़ देंगे और ड्राई हो जाएंगे। जब आप देखें तो आलू हमारे गल चुके हैं, टमाटर का पानी भी बिल्कुल सूख चुका है, तो यहाँ पर जो हमारी 1 किलो के करीब पालक थी जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो आप इसमें शामिल कर दीजिए। अच्छा, पालक शामिल करने के बाद अब आपने जो है इसमें ढकना तो बिल्कुल भी नहीं ढकना है, क्योंकि हम यहाँ पे मेन गलती यही करते हैं। जब भी हम हरी सब्जियां वगैरह बनाते हैं तो हमने फौरन चढ़ाया, साग वगैरह चढ़ाया, मेथी चढ़ाई और हमने ढकना बिल्कुल बंद कर दिया इसका और हल्की आंच पे छोड़ दिया। तो इससे ये होता है जो भी हमारी हरी सब्जी होती है वो काली हो जाती है। तो लिहाजा आपने जब भी हरी सब्जी बनानी है आपने ढक्कन खोल के ही बनानी है। अच्छा, आप मुसलसल चम्मच चलाते रहिए, थोड़ी देर में 1-2 मिनट में ही वो पालक बिल्कुल बुझ जाएगी और थोड़ी सी रह जाएगी। तो बस आप चम्मच चलाते रहिए, इस तरह से हमारी पालक भी गल जाएगी
और आलू तो हमारे तकरीबन गल ही चुके हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं चम्मच चलाते हुए, और आप आखिर तक देखिएगा पालक का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, इसी तरह से हरा रहेगा। और बहुत मज़े की ये सब्ज़ी बनती है, बहुत मज़ेदार सब्ज़ी बनती है। और इसमें जो पालक के जो न्यूट्रिएंट्स हैं बिल्कुल ज़ाया नहीं होते, क्योंकि हम अक्सर यही करते हैं कि इतना पालक को भूनते हैं, इतना हरी सब्ज़ी पकाते हैं, सब्ज़ी को इतना पकाते हैं कि वो सारे उसके जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो ग़िज़ाइयत होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से सब्जियां बनाया करें ताकि कुकिंग टाइम भी कम हो, और सब्जियों में कोशिश किया करें कि पानी कम से कम इस्तेमाल करें। सब्जियों में अपना ही बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो कोशिश करें दम पे सब्ज़ी बनाएं और हल्की आंच में बनाएं ताकि उसका अपना पानी हो, उसी में ही वो गल जाए। पालक में तो वैसे ही बेइंतहा पानी होता है, तो पानी डालने की तो अलग ज़रूरत ही नहीं है। और खुले बर्तन में बनाएं। और आप देख सकते हैं कि पालक मैंने अच्छी तरह से जो है वो चम्मच चलाते हुए इसका पानी ड्राई किया है, और सब्ज़ी का कलर भी ख़राब नहीं हुआ है, और पालक भी हमारी देखें गल चुकी है बिल्कुल। अच्छा, अब इस पोजीशन पे आप जो है वो बिल्कुल धीमी आंच कर लीजिए, हल्की आंच, ताकि जो हमने ऑयल डाला है वो बाहर आ जाए। इतना ज़्यादा हमने ऑयल नहीं डाला है, इतनी ऑयली सब्जी नहीं है ये, जितना भी ऑयल है वो थोड़ा सा बाहर आ जाएगा। बस 5-10 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे छोड़ दीजिए। अभी भी आपने ढकना बिल्कुल भी नहीं ढकना है, वरना आपकी पालक काली हो जाएगी। अच्छा, ये देखिए 10 मिनट गुजर चुके हैं, हल्का हल्का ऑयल भी बाहर आ चुका है, हमारी सब्जी पक के बिल्कुल तैयार है। मैं इसको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ, और बहुत मज़े की ये बनती है। इसमें जो हमने कुटी मिर्च और लहसुन का तड़का दिया है बहुत अच्छा लगता है, और वो जो गोल मिर्च 1-2 डाली थी वो आप तोड़ के खाइए बाइट के साथ, बहुत मज़े लगती है ये नाश्ते में पराठे के साथ, असली घी की रोटियों के साथ। और बेहतरीन सब्जी है, और आयरन से भरपूर है, खून की कमी नहीं होने देती है। तो इस तरह से सब्जियां इस्तेमाल कीजिए, अपने बच्चों को भी आदत डालिए कि वो सब्जी की तरफ आएँ और सब्जियां शौक से खाएं। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। कोई भी आपको क्वेश्चन करना हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।